क्लास 8 झारखंड बोर्ड एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में यहाँ पर सही कर लीजिएगा। वहाँ पर स्प्रिंट है पी, जबकि सही होगा क्यू, क्यू ही सही है। यहाँ पर पी और क्यू का वैल्यू रखना है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना मेरा वैल्यू आना चाहिए। और क्यू का वैल्यू वही जो रखेंगे वही वैल्यू मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आना चाहिए। तो हम क्यू का वैल्यू हम सोच समझ के रखना पड़ेगा। अगर 1 यहाँ पर रखते हैं तो दोनों गुना करेंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 आ जा रहा है, यहाँ 1 रखे हैं, इसका मतलब वैल्यू गलत है। इसका मतलब अब दूसरा वैल्यू रखते हैं 5। अगर यहाँ 5 रखते हैं तो 5 या 15, क्योंकि वैल्यू 5 गुना करने पर 5 ही आ जा रहा है, इसका मतलब ये सही वैल्यू है। और पी का वैल्यू भी ऐसा रखेंगे जो गुना करने पर इतना आना चाहिए। चलिए पी का वैल्यू हम रख देते हैं 2। यहाँ पर पी का वैल्यू 2, क्यू का वैल्यू 5। यहाँ 3 तो पहले से नंबर है, पी का फिर 2 ही रखे, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिया 15, 2 तिया 6, 1 7, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 5 7 और 5। देखिए 5 7 5 7 मैच कर गया। और क्यू का वैल्यू 5 ही रखे थे, इसका मतलब ये मेरा आंसर सही है। पी बराबर 2, क्यू बराबर 5, यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर मेरा आएगा 7। 7 में है 2a मल्टीप्लाई a, और यहाँ पर a पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद ए ही आना चाहिए। मतलब ए का वैल्यू जो रखेंगे वो मल्टीप्लाई करने के बाद वही चीज़ यहाँ पर आना चाहिए। अगर हम वहाँ 1 रखते हैं तो एक कम एक वहाँ रखेंगे 1, तो एक कम 1 ही होगा। ये तो ठीक आ जा रहा है, 1 1 1 तीनों का, मगर 1 2 और 1 गुना करेंगे 2 हो जाएगा, पर यहाँ तो एक और है, यहाँ तो 12 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू गलत है। तो ए का वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पर 2 3, सोच समझ के रखना पड़ेगा। यहाँ रखते हैं 5, चलिए 5 ही रखना होगा। तो 5 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 तिया 25 हो जाएगा, और यहाँ 5 दूनी 10 दो 12, मतलब मैच कर गया। यहाँ 5 5 25, 5 10 दो 12, देखिए 12 12 आ गया। ये ए का वैल्यू 5 था, सब में 5 ही आ गया, मतलब सही है, ए का वैल्यू 5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है पी क्यू है और 3 है, मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लिकेशन है आर पी क्यू। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्यू और क्यू का जो वैल्यू यहाँ रखेंगे वही वैल्यू यहाँ आना चाहिए गुना करने के बाद। पी का जो यहाँ रखेंगे वैल्यू गुना करने पर वही आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम रखेंगे 1 तो वो यहाँ 3 हो जाएगा, इसका मतलब वैल्यू यहाँ पर 1 का गलत है। तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू ऐसा रखें जो गुना करने पर जो वैल्यू यहाँ रखेंगे वही वैल्यू यहाँ पर आना चाहिए गुना करने के बाद। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सोच समझ के रखेंगे कि क्या वैल्यू आएगा। तो यहाँ हम वैल्यू रखते हैं, छोटा स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ 0 रखते हैं। अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये तो सही है। और यहाँ पर क्या रखें, जो मल्टीप्लाई करने के बाद वही यहाँ पर नंबर आना चाहिए। चलिए तो यहाँ अगर रखते हैं 5 रखते हैं तो 5 या 15, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 या 15, 5 ही आ जाएगा, मिल गया, मतलब सही है। और आर का जो नया नंबर आएगा तो नया जो है ये अक्षर के लिए हो जाएगा। तो पी बराबर हम रखते हैं 5, पी बराबर 5, और क्यू बराबर कितना 0, और 3 बराबर, ये तो 3 रहेगा, ही नंबर ही है, तो 0 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्यू होना चाहिए था, यहाँ क्यू यहाँ पर क्यू है, तो क्यू के वैल्यू रखे थे 0, तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, 0 सही है। यहाँ 5 रखे थे तो यहाँ 5 आना चाहिए, तो 5 या 15, देखिए 5 5 मैच कर गया। और नया था ये अक्षर आर, तो नया नंबर भी आ गया 1, इसका मतलब आर का वैल्यू हो जाएगा 1। तो क्यू का वैल्यू 0, पी का वैल्यू 5, आर का वैल्यू 1। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू का वैल्यू 0, पी का 5 और आर का 1, यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखेंगे। 8 में है 7, ये 8 ही था। ये क्वेश्चन नंबर अब 9 देखेंगे। 9 का है पी क्यू 6, पी क्यू 6 है। यहाँ पर क्यू क्यू क्यू
मतलब यहाँ क्यू का वैल्यू जो रखेंगे वही वैल्यू सब यहाँ आना चाहिए। तो क्यू का वैल्यू क्या रखा जाए? यहाँ 1 रखते हैं तो 6 हो जाएगा। तो एक क्यू बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो क्यू क्यू का वैल्यू 6 आ रहा है, इसका मतलब गलत है। तो यहाँ पर क्या रखें कि यहाँ पर जो रखी वही यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए गुना करने के बाद। चलिए यहाँ 4 रखते हैं। 4 रखेंगे तो 4 छक्का 24 हो जाएगा। 2 बचा। ठीक है, 2 बचा। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा फिर 4 ही आ जाना चाहिए, क्योंकि 4 यहाँ पर आया है। ये भी 4 रखे वैल्यू। तो यहाँ हम क्या रखें कि ये सब क्यू बराबर हो जाए। तो ऐसा रखते हैं 5 छक 30, 2 32 नहीं हुआ। 6 छक 36, 36 2 38 नहीं हुआ। 7 छक 42, 42 और इसका 2 44 मैच कर गया। इसका मतलब पी बराबर 7 रखेंगे। पी बराबर 7 रखेंगे तो हो जाएगा 7 छक 42 और इसका बचा हुआ था कैरी 44। देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। क्यू रखे थे 4, पी रखे थे 7, यहाँ 6। 6 छक्का 24 के 4, 2 कैरी बचा। 6 7 42 2 44। ती का वैल्यू रखे थे 4। यहाँ सब यहाँ क्यू क्यू है, मतलब यहाँ पर सब यहाँ भी सब 4 आना चाहिए। 4 आ गया, मतलब क्यू का वैल्यू 4, पी का वैल्यू 7। यही आंसर सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्यू पी क्यू। देखिए यहाँ पी मैच कर रहा है, क्यू मैच कर रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ रहेगा वही वैल्यू इसका ए भी रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हैं। तो यहाँ वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं पी के जगह तो यहाँ भी 1 ही होगा। और क्यू का रखते हैं यहाँ पर 1 तो नहीं होगा, 2 रखते हैं। हाँ चलिए, दोनों मैच कर गया। तो यहाँ 1 रखते हैं, पी का वैल्यू 1 तो यहाँ भी 1 ही होगा। यहाँ 2 तो यहाँ 2 होगा। मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर दिया हुआ है कितना, क्यू आर क्यू। मतलब क्यू का वैल्यू 2 यहाँ भी 2 आना चाहिए। पी का वैल्यू 1 है तो यहाँ पी का वैल्यू तो यहाँ तो नहीं है, मगर क्यू ही आना चाहिए। और यहाँ पर आर का अलग होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 2 एकम 2। यहाँ देखिए ये दोनों करेंगे 2 होगा। 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 4 5 2। देखिए यहाँ क्यू का वैल्यू 2 था, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू आ गया। यहाँ पर क्यू आना चाहिए 2, क्योंकि क्यू का वैल्यू 2 रखे हैं, सेम आ गया। यहाँ पर आर अलग है तो अलग है 5। इसका मतलब होगा यहाँ पर पी बराबर 1 और क्यू बराबर 2। इसका मतलब होगा यहाँ पर P1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। और R जो नया आ गया है तो R के लिए नया नंबर भी है 5। तो P1 Q2 और R 5, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 बोल रहा है PQ इंटू करना है 6 से, तो आंसर आना चाहिए R6 8। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे क्यू का वैल्यू, पी का वैल्यू रखने पर इतना आना चाहिए। तो कि यहाँ वैल्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर अगर हम 7 रखते हैं तो 7 छक 42 हो जाएगा, नहीं आएगा। यहाँ रखते हैं 8 तो 8 छक 48। हाँ 8 छक 48, तो क्यू बराबर 8 रखेंगे तो 8 छक 48 हो गया, कैरी बचा 4। अब यही सोचिए यहाँ क्या रखे कि मेरा 6 आना चाहिए गुना करने पर, और ये जो नया नंबर आएगा वो आर के लिए होगा। देखिए यहाँ पर हम रखते हैं कितना रखें, 1 6 हो जाएगा, 2 रखें 12 हो जाएगा, 3 रखें तो 18 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 6 छक 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा तो 4 छक 24, 24 4 28। ये गलत है। यहाँ पर हम सोच समझ के रखना पड़ेगा। यहाँ 7 रखते हैं, तो 7 रखेंगे तो 7 छक 42, 42 हो 4 46, 42 4 कितना होगा 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर पी 7 रखेंगे, 7 छक 42, 42 हो 4 46, 6 आगे मैच कर गया। तो चलिए यहाँ पी बराबर 7 रखेंगे। यहाँ पर 7 वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर पी है 7, क्यू है तो 8, यहाँ पर 6 पहले से 8 छक 48, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4 हो गया, 7 छक 42, 42 4 46। देखिए 6 6 8 मैच कर गया है। इसका मतलब क्यू बराबर 8 और पी बराबर 7, और नया जो यहाँ पर आया आर, तो आर बराबर हो जाएगा
4। तो यहाँ क्यू का वैल्यू हो जाएगा 8 और पी का 7 और आर का हो जाएगा 4। यही आंसर होगा। और क्वेश्चन तो नहीं है, ये तो लास्ट ही क्वेश्चन था 11 का। ठीक है, इसमें एक चीज़ और कहा था कि जो क्यू रहेगा ना वो पी जो है एक छोटा ही रहेगा। ठीक है, मतलब क्यू जो हमेशा बड़ा रहेगा, पी छोटा रहेगा। तो देखिए क्यू यहाँ पर 8 है तो पी 7, एक छोटा छोटा ही है, एक निकल ही जाएगा डिफरेंस। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, 5.1 समाप्त हो चुका है। थैंक्स।